नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। साथ ही जानकारी दे दें कि धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और विकास कार्यक्रम के तहत रोजगार मेला और बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत समेत कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। साथ ही कई कंपनियों द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और सांसद अजय भट्ट ने पिछले 3 सालों में धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में गिनाया। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में इतना विकास कार्य हुआ है कि छोटा प्रदेश होते हुए किसी अन्य प्रदेश में इतना काम नहीं हो पाया। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही 21वें दशक उत्तराखंड का है और आगे भी रहेगा। देखिए, उत्तराखंड के अंदर पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से मैं सोचता हूँ कि जितना काम हुआ है उतना इस छोटे प्रदेश होते हुए किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ। दूसरे काम में बहुत हो गए, लेकिन प्रगति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, नए कानून बनाने के क्षेत्र में मैं उस सबका नाम नहीं लूंगा। एक प्रकार से इन 3 सालों में एक इतिहास बनाया है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का है, मैं राजनीति से दूर जाने के बाद भी ये कह सकता हूँ कि ये दशक निश्चित रूप से उत्तराखंड का है और उससे अगला दशक भी उत्तराखंड का होगा। इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतिहास रच दिया है। यूसीसी किसी को उम्मीद नहीं होगी। आज पूरा देश हमसे उसका नमूना मांग रहा है कि आपने कैसे किया है। उत्तराखंड विरोधी कानून में आज इतने बच्चे हमारे निकल रहे हैं जो फर्स्ट आ रहा है, और जो फिसड्डी थे, जो दूसरे प्रकार के अनुचित, आप सब जानते हैं, मापदंडों पर निकल रहे थे, वो नहीं आ रहे हैं। जो इंटेलिजेंट हैं बच्चे, एक नहीं 3-3 कंपटीशन निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से भू कानून जो उत्तराखंड की दुर्दशा होती नजर आ रही थी, उसको भी हमारी सरकार ने रोक दिया है। एक नहीं, आप केदार खंड लें, मानस खंड लें और हमारे पर्यटन को लें, पेयजल को लें, क्या नहीं कर रहे हैं। हर जगह पर जो काम कभी नहीं हुए, यहाँ जमरानी बांध हमारी सरकार के नेतृत्व में यहाँ पर हम लेके आए हैं। और इतनी बड़ी हल्द्वानी के लिए सौगात, आपको पता है 122 करोड़ रुपए है। मेयर साहब भी मेरे साथ खड़े हैं। जो आई थी उसका काम धड़ल्ले से आज हो रहा है, यहाँ का भी नक्शा बदल रहा है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मिशन, जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का था, हर घर नल, नल में जल, वो द्रुत गति से उत्तराखंड में चल रहा है। बहुत तेजी से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। PMGSY की सड़कें मात्र, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नैनीताल उधम सिंह नगर में बोलूं, 4 दर्जन से ज्यादा तो अभी आई हैं। करीब 7-8 तो अभी अभी स्वीकृत होकर आई हैं, जिनकी शुरुआत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, या फिर अगर कम कीमत की होगी तो हम लोग करेंगे। तो इस तरह से कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे हमारे स्वास्थ्य का है, हमारे पेयजल का है, हमारी सड़कों का है, हमारी कनेक्टिविटी का है। सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट पंतनगर में बनने जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने, मैं धन्यवाद भी करता हूं कि हमको 700 एकड़ जमीन दे दी है। कुछ ही दिनों में एक दस्तखत होने की जरूरत है, फिर हमारे यहाँ से हम इंटरनेशनल लेवल पर जा पाएंगे। इसलिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ और आज खुशहाली का वातावरण है और जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं बहुत अच्छी चल रही हैं। जो हम फ्री में अनाज दे रहे हैं वो द्रुत गति से चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए हमारी जो गाड़ियां जा रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, जो निश्चय योजना चल रही है, पूरे देश भर में चल रही है, उसको उत्तराखंड उससे अछूता नहीं है। इस तरह से तमाम कार्य इस समय जिस गति से चल रहे हैं वो सचमुच अद्भुत है।
इसीलिए मैंने कहा कि एक इतिहास हमारी सरकार ने रच दिया है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।